कल सरकार का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान के विस्तार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बजट के संकेत दिए हैं। साथ ही इस बार के बजट में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट हमारी। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के सामने एक सुनहरा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा। इसलिए ये बजट भी उन 4 बजटों की श्रृंखला में देखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र का भरपूर उपयोग हो और इसलिए सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो और सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। ये देश की अपेक्षाएं। इस बार के बजट से पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की कोशिश की जा सकती है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात में तत्काल कमी लानी होगी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर बजटीय आवंटन करना होगा। साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरर को अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। सरकार आयात को महंगा बना सकती है, यानी बहुत सारी वस्तुओं पर आयात कर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ाने, निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने, शिक्षा और कौशल विकास पर ज्यादा आवंटन, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 प्रमुख सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है। साल 2014 में सत्ता में आने के तत्काल बाद ही पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के द्वारा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया था। उनका लक्ष्य भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे बहुत से सेक्टर में विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर इन सेक्टर्स में सरकार देश को आत्मनिर्भर बना सकती है। इसलिए इस बार के बजट में इनसे जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और कुछ वस्तुओं के कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। भारत सरकार भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी कार बेचने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सरकार की कोशिश इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की होगी। कई भारतीय कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहन उतारने की तैयारी कर रही हैं। बजट में इसके लिए भी कुछ प्रोत्साहन का ऐलान किया जा सकता है। कह नहीं सकते क्योंकि अद्भुत तो अकल्पनीय भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दिल्ली स्पेशल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।